हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। तो आज है मंडे और मैं पहुंच गई हूँ शॉप और 12:30 हो चुके हैं। और आज ऐसा कहा गया है कि बारिश काफ़ी ज़्यादा होगी। सुबह तो मौसम अच्छा था बट थैंक गॉड कि मैं शॉप पहुंची ही थी कि बारिश शुरू होगी। और इस टाइम जो है वो अच्छी बारिश हो रही है। मैं टाइमली पहुंच गई, अदरवाइज़ मैं जब भी शॉप आती हूँ तो रोज़ भीग के आती हूँ। पिंपल ही पिंपल हो गए फेस पे। तो आज का काम वैसे तो हमने शुरू कर दिया है। आज 5-6 सूट हैं हमारे जो जाने हैं। कुछ बन गए हैं, कुछ की लाइनिंग नहीं मिली थी। जिसकी लाइनिंग मैंने आज मंगवाई है, अभी आरिफ को भेजा था लाइनिंग लेके, वो आ गया है। अब कटिंग शुरू हो चुकी है और बनने भी शुरू हो चुके। 2 सूट बचे हैं हमारे बनाने के लिए। तो हमारे को शाम तक तैयार करने हैं। तुरपाई के लिए भी भेजने हैं, क्योंकि जो तुरपाई करते हैं वो आजकल यहाँ बैठ के नहीं करते हैं, वो घर लेके जाते हैं। तो शर्ट्स जो है वो घर जाएगी। शाम को 5 बजे तक हमें सूट रेडी करने हैं। वैसे तो हम शाम को 5 बजे तक बहुत सारे सूट बनाएंगे, बट फ़िलहाल जो है ये 3 और 2 5 और 1 6 सूट तो जो है सैटरडे को ही आए थे। उन्हें मंडे को चाहिए थे, तो वो हमें बना के देने हैं। कुछ ऑल्ट्रेशंस हैं। ऑल्ट्रेशनें तो हमने सारी कर ली है, जितनी भी हमारे पास ऑल्ट्रेशनें आई थी, क्योंकि संडे वाले दिन इकराम शॉप आता है और वो जो भी हमारी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी ऑल्ट्रेशनें होती है वो कर लेता है। सैटरडे को भी बहुत सारी ऑल्ट्रेशनें आई थी, जिसमें से कि कुछ जो वो शरारा और टॉप टाइप जो होते हैं ना, पता नहीं क्या बोलते हैं उस ड्रेस को, कुछ ऐसी ड्रेसेस आई थी जो कि हैंड वर्क वाली थी। और जो हैंड वर्क वाला काम जिसमें भी होता है ना, वो बहुत मुश्किल होता है करना, क्योंकि जो रेडीमेड के जो साइज़ होते हैं वो फ्री साइज़ होते हैं, और जो लड़कियां खरीद के आती हैं वो लड़कियों के मतलब XS साइज़ होते हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़। और ख़रीद के आते हैं वो लोग XL, XXL। तो वो वापस एक्स्ट्रा स्मॉल में करना थोड़ा सा जो है वो मुश्किल हो जाता है ड्रेसेस का, क्योंकि पूरी जो है ये जो आर्म होल की कटिंग होती है, कंधे होते हैं, यहाँ की कंधी सेट करनी होती है, ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। तो संडे को जो इकराम है वो अपना जो उसका सेक्शन अलग है काम करने का, तो वो वहाँ आराम से तसल्ली से करता है, क्योंकि और दिन तो मैं हर 5 मिनट में उसको आवाज़ लगाती रहती हूँ तो वो डिस्टर्ब होता है। तो संडे वाले दिन वो तसल्ली से इस तरह की ऑल्ट्रेशनें करता है। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, अगर मुझे टाइम लगा तो मैं वो ऑल्ट्रेशंस आपको ज़रूर दिखाऊंगी। एक लहंगा था, वो भी उसने बनाया कल। बहुत हैवी लहंगा था, वो भी मैं आपको बाद में बनाऊंगी जब वो कंप्लीट हो जाएगा। वो इसलिए उसने कल बनाया क्योंकि एक तो उसको बनाने के लिए जगह जो है वो काफ़ी चाहिए होती है, क्योंकि बहुत हैवी लहंगा है। पूरा जो वो खोलना पड़ता है, दिमाग जो है वो बिल्कुल शांत होना चाहिए उस दिन, मतलब हड़बड़ी वाला या माइंड पे जो प्रेशर है वो नहीं होना चाहिए। बहुत आराम से तसल्ली से करने वाले काम थे। तो कल इसने जो है अच्छा खासा काम किया है, तसल्ली वाला जो काम था वो सब निपटा दिया है। आज सूट बनाने हैं और मेरा काम है ब्लाउज़ की कटिंग करना। तो मैं कुछ ब्लाउज़ काटूंगी, क्योंकि ब्लाउज़ बहुत सारे हो गए मुझे। 3-4 दिन से टाइम नहीं लग रहा था। कभी मैं राखी के लिए जा रही थी, कभी हॉस्पिटल जा रही थी, कभी राखी वाला त्यौहार घर पे मना रहे थे। तो आज से प्रॉपर काम शुरू करेंगे, तो आगे आगे मैं आपको दिखाती रहूँगी। अभी फ़िलहाल मैं कर लेती हूँ काम, आपसे मिलूँगी। आ गई हूँ फिर से। आज मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, क्योंकि सुबह से इतना ज़्यादा रश पड़ा था ना, क्योंकि शादियों का सीज़न हो गया है शुरू। मेरी तो इस टाइम आवाज़ भी फिसल रही है, मैं इतना थक गई हूँ। शादियों का सीज़न हो गया है शुरू और लोग सूट दिए जा रहे हैं। अपनी जो सूटों की बुकिंग करवाए जा रहे हैं। ये आई हैं 4 साड़ियाँ जो बननी है, और ये कुछ सूट्स हैं, और जो ये है ये ऑल्ट्रेशन है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये ऑल्ट्रेशन है हमारे पास। ऑल्ट्रेशन साइज़ देखिए कितना बड़ा है। ये साइज़ हमें बहुत छोटा करना, मतलब एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ है ये। इसकी जो ये चोली है ये छोटी करनी है, तो इसकी लेंथ ऑटोमेटिकली छोटी होगी। इसके यहाँ से जो कंधे हैं ये भी कम होंगे, इसके आर्म होल की सेटिंग भी होगी। तो ये एक ड्रेस हमें ये ऑर्डर करनी है, और एक ये है, और ये आज शाम को ही देनी है। ये है हमारे पास अनारकली। कितना बड़ा साइज है, मतलब
मेरा साइज है ये डबल एक्सल, और ये हमारे को एक्स्ट्रा स्मॉल करना है, एक्स्ट्रा स्मॉल करना है। जो ये इसकी ये जो कलियां है ना, ये सारी कलियां दबेगी, तब जाके इस सूट की प्रॉपर फिटिंग आ पाएगी। और ये इसकी बॉटम है, इसकी कमर भी छोटी होनी है, लेंथ तो इसकी ओके है क्योंकि वो बहुत लंबे हैं जिनकी ये ड्रेस है। और ये जो हमारी ड्रेस है ये अमेरिका जाएगी ऑर्डर होके, ये यहाँ के नहीं है, ये बाहर के हैं, इसीलिए ये ड्रेस इन्हें हमें आज ही करके देनी है। धन्यवाद। तो ये है हमारे इस ड्रेस का नाप और ये है हमारी ड्रेसेस। तो ये लेके जा रही हूँ मैं इकराम के पास। तो अभी देखना कितना चिल्लाएगा ये लड़का, कितनी जल्दी में क्यों लेते हो, आपको पता नहीं है कि इतना काम है देने वाला, कुछ इस तरह से कहेगा। तो इकराम बेटा ये ऑल्ट्रे है जरा ना, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, तू ही करेगा, तू ही करेगा, मैं नहीं करूँगा। सुन, ये 2 ड्रेसेस है ना, तो दोनों का नाम मैंने एक ही में लिखा हुआ है। जब करेगा ना तो मेरे को पूछ लेना, मैं तेरे को समझा दूंगी। कि तू सूट बनाने लग गया अगला। यार मैंने तेरे को इकराम बोला था ना कि जब तेरे 2 सूट बन जाएंगे तो तू मेरे को। अरे अल्टर कर रहा हूँ, ये ऑल्ट्रेशन है क्या हुआ इसमें? लेंथ छोटी करनी है। चल ठीक है, उसके बाद मेरे को ये ड्रेसेस कर दियो, ठीक है। और ये देखो ये लड़का टीवी के बिना बिल्कुल भी नहीं चलता, और इतनी उठ पटांग मूवीज देखता है ना ये, जिसका सिर होता है ना पैर होता है। ये समझने के लिए दिमाग चाहिए बस। एक टकले पे लगेगा, और वो टकला है मेरे पास। बड़ा है तू इंटेलिजेंट। क्या है ये? हाँ। अंदाज भी टेप लगा रखी है इसके मुंह पे, टेप लगी है। देख तू ही कर अपना दिमाग खराब। हमें तो अपना दिमाग खराब नहीं करना है, हमें तो बीच बीच। अच्छा तेरे पास है बड़ा दिमाग, हमें तो जैसे जैसे टाइम लगेगा हम वैसे वैसे ब्लॉग बनाते रहेंगे। क्यों मास्टर जी, क्या कहते हो? ओके ओके रिपोर्ट। कितने सूट रह गए? यार पता क्या है, मैं ना चाह कर भी ब्लाउज की कटिंग नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं तेरे को दे रही हूँ। तो मुझे क्यों भी दे रहे हैं? तो देती हूँ मैं, पता क्या है, खोलती हूँ उतने कोई ना कोई आ जाते और मेरा ब्लाउज वैसा का वैसा रह जाता है, मेरे से हो ही नहीं पा रही है कटिंग। उतने कोई ना कोई आ जाता है, इतना टाइम लग जाता है ना मेरे को जब कोई आता है ना। अभी कुछ लेट जे तो ऐसी होती है ना बेचारी, 5-6 सूट देती है और कुछ नहीं बोलती जी, बस हमारा पहले का नाप है, बस जी वैसे ही सिलना हमारे सूट, इसमें लाइनिंग लगनी है, बस कुछ भी नहीं बोलती है। पर कुछ लोग तो भैया 2 सूट के लिए भी ना 1 घंटा लगा देते हैं। पर मेरे ब्लॉग जो है वो बहुत सारी लेडीज़ें देखती है। फिर आज एक भी आए थे सुबह, तो वो बोल रहे थे कि मतलब उनका सूट, उन्होंने कहा था कि मैं सैटरडे को आऊँगी सूट लेने, तो वो नहीं आए, तो वो आज आए। तो उन्होंने कहा कि अब आप मेरे को डांटना नहीं कि मैं आज आई हूँ सूट लेने, मैंने आपका व्लॉग देखा था तो आपने ये बोला था कि इन्होंने कहा था कि 5 बजे आएंगे सूट लेने, पर आए नहीं, तो मेरे को नहीं डांटा। मैं कहा नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं है, डांटती मैं नहीं हूँ, पर वो मतलब हो जाता है ना कि जैसे अगर किसी ने बोला है कि बस मुझे तो भाई आज ना 5 बजे तक सूट चाहिए, मतलब कि बस चाहिए तो चाहिए, फिर वो अगर 5 बजे ना आए ना तो थोड़ा सा लगता है कि हम देखो इतने एफर्ट्स मारे, हम सब लोग काम कर रहे हैं, फटाफट कर रहे हैं, और फिर वो अगर 5 बजे ना आए या जो टाइम उन्होंने दिया है उस टाइम में ना आए, तब थोड़ा सा बुरा जो लगता है। बट ठीक है। और क्योंकि ऐसा होता है ना कि बहुत सारे मतलब हमारे पास जो भी सूट आता है तो हम लोगों को आजकल तो हम 7 दिन का टाइम देते हैं, क्योंकि आजकल उतना ज़्यादा काम नहीं है। बट जब आगे सीज़न का टाइम आएगा और बहुत ज़्यादा रश होगा तो हम 10 दिन का टाइम लेते हैं। तो अब देखो जिनको हमने 7 दिन का टाइम दिया है, अब आज अगर किसी का सूट आया मंडे को तो उसको हम कहेंगे कि आप अगले मंडे को लीजिए। बट अगर बीच में ऐसे लोग आ जाएंगे कि जी हमारे को तो अभी चाहिए सूट, अभी चाहिए, उस चक्कर में फिर उन लोगों का पोस्टपोन हो जाता है जिन लोगों को हमने रूटीन की डेटें दे रखी होती है। तो इसलिए अगर आपको अर्जेंट सूट चाहिए तो हम बना देते हैं, बट आप फिर उस डेट पे आइए भी जो डेट आपने हमें दी होती है कि हमें ये सूट इस डेट में चाहिए। अगर कल चाहिए तो आप कल लेके भी जाइए। जब कोई उस
डेट पे सूट नहीं लेके जाते हैं तो मुझे बुरा लगता है और मैं डांट भी देती हूँ, और बहुत बुरे वाला डांटती हूँ, क्योंकि भैया हम जी जान लगा देते हैं सूट बनाने के लिए। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, अभी कुछ काम कर लेती हूँ, क्योंकि ये जो इतने सारे सूट आए हैं इन सब सूटों से कतरे निकालनी है, लाइनिंग के लिए एक लिस्ट बनानी है, फिर इन सूटों में पर्ची लगानी है, इन सूटों की एंट्रियाँ करनी हैं अलग डायरी में। बहुत काम है, बहुत ज़्यादा काम है। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। इन साड़ियों की करनी है फॉल मैच, और जो ये सूट हैं इसमें लगानी है लिस्ट, निकालनी है मतलब कतरों की लिस्ट। शाम के बज चुके हैं 6 और मैंने लिया है अभी ब्रेक, चाय पी है। बहुत थक गए हैं क्योंकि काफ़ी रश था, 6 बज गए चाय पीते पीते। और हमारे जो सूट थे वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं, तुरपाई के लिए गए हैं, और उसके बाद इतनी सारी जो ऑल्ट्रेशनें थी वो भी हमारी हो गई है, जो हमें आज शाम को देना था। क्योंकि काम करने वाला आजकल एक ही लड़का है सिलने वाला, तो थोड़ा सा काम लेट हो रहा है। आज मुझे किसी का सूट देना था और ब्लाउज़ देना था, और मैं ब्लाउज़ बिल्कुल भूल गई, बिल्कुल मेरे दिमाग से निकल गया। तो उन्होंने 2-4 बातें सुनाई, कोई नहीं, सुन ली। अब मैंने उन्हें प्रॉमिस किया कि मैं आपका ब्लाउज़ कल या परसों दे दूँगी, और उन्होंने और भी सूट छोड़े हैं, तो मुझे और भी उनके सूट जल्दी ही तैयार करके देने पड़ेंगे। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। ऑल्ट्रेशन की जो काफ़ी बड़ा साइज था वो देखिए, ये ऑल्टर हो गया, और कितनी मतलब अच्छी फ्लेयर आ रही है इसके नीचे से, देखो तो पूरा दिखाओ, बहुत अच्छी इसकी फ्लेयर आ रही है। ये है, और जो एक हमने ये ऑल्टर किया है, ये देखिए इसकी चोली लंबी थी और बिल्कुल छोटी की है, और एज इट इज़ हुआ है, बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये छोटा भी किया हुआ। और ये भी हो गया, इसको नहीं मैं खोलूँगी, मुझे सारा समेटना पड़ेगा। तो हमारा आज का जो काम था, हमारा नहीं मेरा जो आज का काम था, मेरा काम हो चुका है डन। अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं चलूँ घर, मैं कर लूँ छुट्टी, क्योंकि टाइम से निकलती हूँ, बहुत काम कर लिया। तो जी ये हमारी ऑल्ट्रेशन है रेडी। अब हम ये आएंगे भी लेने, इनका कॉल आया था। मैं अपना काम सारा निपटा चुकी हूँ इस टाइम। काम तो दीदी यहाँ रहूँगी तो करती ही रहूँगी। तो जी एक बैग ये पैक हो गया, एक बैग हमारा एक पैक हो गया। एक दिन के 2 सूट और जाने थे, उन्होंने कहा कि अभी बारिश हो रही है, मैं नहीं आ पाऊँगी, तो वो सुबह आएंगे। सारा काम मेरा डन, और
ये हो गया। रानू ने भी बिल बनाना जरा आपने। क्या हुआ टाइम? चलो फिर। बस टाइम हो गया, हैं? टाइम हो गया। हाँ यार निकलते हैं। 6:40 हो गए, पर यहाँ इनकी फंस जाएंगे ना अगर मैं गई। 6:40 हो गए, 6:40। 5 मिनट है। पर अगर मैं गई तो ये लोग फंस जाएंगे, फिर ये चिल्लाएंगे कि जल्दी घर चले जाते हैं। इनको इतना पता नहीं चलता है ना। कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस? आज थोड़ा हेक्टिक डे था, बट चलो अब तो ऐसा ही रहेगा। आने वाले समय में तो बहुत ही ज़्यादा बिजी रहेगा। अभी तो फिर भी उतना काम नहीं है, बट आने वाले दिनों में तो मेरे को तो मेडिटेशन करके आना पड़ेगा सुबह। बहुत अच्छी खासी मतलब 1 घंटे तक मेडिटेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना नहीं मेरा गुजारा है। मैं तो वो नहीं है कि जो भी एक लड़की उसको ना ब्लाउज चाहिए था, उसने फ्राइडे को बोला था। तो फ्राइडे को वो आ नहीं पाई, और फ्राइडे के बाद मैं कभी राखी में बिजी रही, कभी कहीं बिजी रही, और मैं उसका ब्लाउज बनाना ही भूल गई। फिर टें 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 कर रही थी वो। फिर और भी सूट दे के गई, ये अब मेरा बना देना, वो सब बना देना। एक सूट तो मैंने उसका बना दिया। भाई ऐसा है ना, लोग ज़्यादा कुछ ना बोलते नहीं हैं। अगर मैं कभी भूल भी जाऊँ, ज़्यादा लोग इसलिए नहीं बोलते ना, क्योंकि भैया हम काम बहुत अच्छा करके देते हैं, पूरी जान मार देती है काम करने में। तो ज़्यादा नहीं बोल पाते, क्योंकि उनको पता कर उन्होंने ज़्यादा बोला तो अगर मैंने बोला तो फिर काम खराब हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा डराते धमकाते हैं, थोड़ा बोलते हैं। ओके। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं अब घर निकलूँ। अब देखते हैं क्या बनता है। अभी मेरे को उनका वेट तो करना ही पड़ेगा ना 7 बजे तक। बस चली जाई थी, है बस बस तो ऑटो करेंगे। नहीं, बस तो बहुत जाएगी, फिर भी बस में ना रश बहुत होता है। रश होता ना। और इसके बाद हम निकल जाते हैं घर। हमें बस मिल जाती है, लास्ट बस थी, तो बस जो है वो खचाखच भरी थी सवारियों के साथ, पर फाइनली हमें सीट मिल गई थी। तो आज का व्लॉग आपको मेरा कैसा लगा? कल एक नए और व्लॉग में मिलते हैं। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।